कैसे हैं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त। जब हम आपकी उम्र के हुआ करते थे तो हमारी नानी दादी हमें सोते समय अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, जिन्हें सुनते सुनते हम आराम से सो जाया करते थे, सपनों की दुनिया में खो जाया करते थे। तो आज हम अपने नन्हे मुन्नों को ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, जिसका शीर्षक है दुश्मन का जासूस। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। स्वयं महाराज भी उसे मित्रवत व अति विश्वसनीय माना करते थे। तेनालीराम की बढ़ती प्रतिष्ठा देख अधिसंख्य दरबारी चिढ़ा करते थे। राजगुरु से तो तेनालीराम की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। एक बार तेनालीराम दरबार में उपस्थित नहीं हो सका तो उसके शत्रुओं को महाराज के कान भरने का मौका मिल गया। उस दिन महाराज अपने उद्यान में टहल रहे थे। एक वृद्ध दरबारी उनके पास आया और डरते डरते बोला, महाराज, जान की सलामती बख्शे तो एक गुप्त बात बताऊं। महाराज बोले, निर्भीक होकर बोलो। दरबारी बोला, महाराज, तेनालीराम राज्य की गुप्त बातें शत्रु राजा तक पहुंचा रहा है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तेनालीराम मेरा विश्वास पात्र है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। लगता है किसी ने तुम्हें उसके बारे में गलत जानकारी दी है। महाराज क्रोधित होकर बोले, महाराज, मैंने पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद यह सूचना आप तक पहुंचाने का साहस किया है। महाराज बोले, यदि यह बात सत्य निकली और तेनालीराम दोषी सिद्ध हुआ तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अगले दिन जब तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ तब महाराज ने उसे एकांत में ले जाकर पूछा, हमें खबर मिली है कि तुम विजयनगर की गुप्त सूचना शत्रु राजा के पास पहुंचाते हो। तेनालीराम ने जब इस घिनौने आरोप को सुना तो वह दंग रह गया। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। वो कुछ नहीं बोला। तेनालीराम को चुप देख महाराज भड़क गए और बोले, तुम्हारा चुप रहना इस बात को सिद्ध करता है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपको प्रत्युत्तर देने का मैंने कभी साहस नहीं किया और भविष्य में भी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। इस पर महाराज बोले, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अतः तुम इसी समय मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। ऐसे संगीन अपराध की इतनी सी सजा? तेनालीराम महाराज की ओर देखते हुए बोला, हाँ, तुमसे मेरे मैत्री संबंध भी हैं और अब तक की सेवाएं भी तुम्हारी सराहनीय हैं, इसलिए इतनी ही सजा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसा ही अपराध किसी और ने किया होता तो उसे निश्चित ही मृत्युदंड मिलता। इसके बाद तेनालीराम ने कोई सफाई पेश नहीं की और राजा के समक्ष शीश झुकाकर चुपचाप चला गया। अगले दिन जब तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले ने सुना कि तेनालीराम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है तो मन ही मन खुश हुए और अपनी पदोन्नति के ख्याली पुलाव पकाने लगे। उधर राज्य के निष्कासन के बाद तेनालीराम पड़ोसी राज्य के राजा के पास गए और उसके गुणों की अपार प्रशंसा की। अपनी अपार प्रशंसा सुनकर वहाँ का राजा खुश हुआ। महाराज कृष्णदेव राय से उसकी शत्रुता भी थी। वहाँ के राजा ने तेनालीराम से उनका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं विजयनगर के महाराज का मित्र व उनका राज्य सचिव तेनालीराम हूँ। पर उसी राजा ने तेनालीराम का नाम और उनके गुणों की चर्चा सुन रखी थी। चूंकि भेंट पहली बार हुई थी अतः उस राजा ने उसका राज्योचित सम्मान किया।
तेनालीराम ने सम्मान के लिए राजा का धन्यवाद दिया। तेनालीराम, महाराज कृष्णदेवराय की दृष्टि में हम उनके शत्रु हैं, आप उनके अभिन्न मित्र हैं, फिर भी निर्भीकता पूर्वक यहाँ चले आए, क्या उनका कोई संदेश लाए हो? तेनालीराम मुस्कुराकर बोला, महाराज, आप गुणवान, शक्ति संपन्न, योग्य शासक और प्रजा के हितैषी हैं। ठीक यही गुण हमारे महाराज के भी हैं। वस्तुतः वे आपको अपना शत्रु नहीं वरन मित्र ही समझते हैं। आपको जो भ्रांति हुई है उसी के निवारणार्थ उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तो क्या कृष्णदेवराय की दृष्टि में हम उनके मित्र हैं? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। लेकिन हमारे गुप्तचरों की खबरों के मुताबिक तो वे हम पे आक्रमण करने की तैयारी में जुटे हैं। हाँ राजन, ऐसी ही बात हमारे गुप्तचरों ने भी आपके बारे में हमारे महाराज को बताई थी। इसीलिए तो वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। आप ही सोचिए कि युद्ध तो विनाश का ही प्रतीक है। आप जैसे विद्वान राजाओं को प्रजा के हित की बात सोचनी चाहिए, न कि युद्ध की। तेनालीराम ने गंभीरता पूर्वक कहा। तेनालीराम की ऐसी तर्कसम्मत बातों का राजा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वो बोला, युद्ध की तो मेरी भी इच्छा नहीं है, लेकिन यह कैसे स्पष्ट हो कि आपके महाराज संधि करने के इच्छुक हैं? आप अपनी ओर से संधि पत्र व कुछ उपहार देकर अपने किसी दूत को विजयनगर भेज दीजिए। मैं भी एक पत्र लिखकर उसे दे दूंगा। यदि महाराज आपका उपहार स्वीकार कर लें तो समझिए कि वह संधि के इच्छुक है। यदि उपहार लौटा दे तो आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार होगा। लेकिन इस तरह तो यह सिद्ध होगा कि मैं ही संधि चाहता हूँ। यह तो सरासर मेरा अपमान होगा। राजा बोला, लेकिन पहल तो हमारे महाराज की तरफ से हुई है, क्योंकि उनका संधि प्रस्ताव लेकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात राजा की समझ में आ गई। अगले दिन ही उसने अपने विशेष दूत को कीमती उपहारों एवं संधि पत्र के साथ विजयनगर की ओर रवाना कर दिया। दूसरी ओर महाराज कृष्णदेव राय को भनक पड़ चुकी थी। तेनालीराम निर्दोष था। वस्तुतः दरबार के कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। पड़ोसी राजा के विशेष दूत जब महाराज के पास संधि पत्र और कीमती उपहार लेकर पहुंचा तो तेनालीराम की सूझबूझ पर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उस दूत के साथ ही अपने मंत्री को उपहारों एवं संधि का अनुमोदन पत्र देकर भेजा। पत्र को में उन्होंने यह भी लिखा कि तेनालीराम को शीघ्र ही मंत्री के साथ विजयनगर भेज दिया जाए। मंत्री के साथ तेनालीराम जब विजयनगर लौटा तो महाराज ने उसका गले से लगाकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार भी भेंट में दिए। तो बच्चों, पता चला तेनालीराम कितने बुद्धिमान थे। अब आप आराम से सो जाइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो फिर हम आपके लिए कल दूसरी कहानी लेकर आएंगे। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्त, गुड नाइट।